हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी विद शिक्षा। तो आज हम पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश की यूनिट 3 कंप्लीट करने जा रहे हैं। आगे के कुछ टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे और आज हमारा ये पूरा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में सारे नोट्स टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगी, जैसे कि आपको स्क्रीन पर आईडी शो हो ही रही है। इस आईडी पर मैं सबको ये नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगी, तो आप वहाँ जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं इसको। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है? गुड हैंड राइटिंग। गुड हैंड राइटिंग कैसी होती है? तो हमारा फर्स्ट टॉपिक ये है आज की क्लास का। तो गुड हैंड राइटिंग, लेटर्स वर्ड यूनिफॉर्म। मतलब गुड हैंड राइटिंग की एक ही खासियत है कि लेटर्स जो होते हैं और वर्ड्स जो होते हैं वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि एक बड़ा एक छोटा, मतलब यूनिफॉर्म होना चाहिए कि फर्स्ट लेटर बड़ा फिर सारे एक समान होने चाहिए। उसके बाद स्पेसिंग, जगह समान होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ये नहीं कि एक वर्ड यहाँ लिखा है तो एक अपन यहाँ लिख देंगे, मतलब दूर दूर नहीं होना चाहिए, इक्वल स्पेस पर होना चाहिए सारे वर्ड्स। तो ये हमारी एक अच्छी राइटिंग की ये दो खासियत होती हैं। तो अब हम क्वालिटीज़ देखते हैं। क्वालिटीज़ ऑफ गुड हैंड राइटिंग, इट शुड बी नीट एंड क्लीन। हमेशा राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। राइटिंग हमेशा नीट और क्लीन होनी चाहिए। वर्ड शुड नॉट बी क्राउडेड। वर्ड्स जो होते हैं वो गुचड़ पुचड़ नहीं होने चाहिए, ज़्यादा पास भी नहीं होने चाहिए, ज़्यादा दूर भी नहीं होने चाहिए, एक के ऊपर एक ओवरलैप नहीं करने चाहिए। क्राउडेड मतलब भीड़ भाड़ है, मतलब पास पास ज़्यादा नहीं होने चाहिए। वर्ड शुड नॉट बी क्राउडेड। इट इज़ प्लीजिंग टू अवर आइज़। किसी भी राइटिंग को, मतलब किसी की भी राइटिंग को आप अगर देखें तो आपकी आंखों को अच्छा महसूस होना चाहिए कि ये राइटिंग कितनी अच्छी है। ये नहीं कि आप देखते ही से कहें अरे छी कितनी बुरा लिखा हुआ है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। इस टाइप से आपको, मतलब इट इज़ प्लीजिंग टू अवर आइज़, आँखों को अच्छी लगनी चाहिए राइटिंग। लेटर शुड बी यूनिफॉर्म इन साइज़। लेटर्स साइज़ में यूनिफॉर्म होने चाहिए, एक समान होने चाहिए। ये ज़रूरी है अच्छी राइटिंग के लिए। फिफ्थ पॉइंट क्या है? चिल्ड्रन शुड बी एबल टू राइट एट नॉर्मल स्पीड। बच्चा एक नॉर्मल स्पीड में लिखने के लिए सक्षम होना चाहिए। चिल्ड्रन शुड बी एबल टू राइट नॉर्मल स्पीड। ये नहीं कि अच्छी राइटिंग के चक्कर में वो बहुत स्लो लिख रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक समान स्पीड में, अच्छी स्पीड में लिखना चाहिए उसे, वरना एग्ज़ाम में तो आप लिख ही नहीं पाओगे अगर इतना स्लो लिखोगे तो ये हमारी कुछ गुड हैंड राइटिंग के पॉइंट्स हैं। कौन कौन से? फर्स्ट पॉइंट है इट शुड बी नीट एंड क्लीन। राइटिंग को हमेशा नीट और क्लीन होना चाहिए। वर्ड शुड नॉट बी क्राउडेड। वर्ड्स को ज़्यादा गुचड़ पुचड़ करके नहीं लिखना चाहिए। इट शुड बी प्लीजिंग टू अवर आइज़। आँखों को राइटिंग अच्छी लगनी चाहिए, आँख देखते से वाव निकले, इस टाइप से। लेटर शुड बी यूनिफॉर्म इन साइज़। लेटर्स यूनिफॉर्म होना चाहिए साइज़ में। चिल्ड्रन शुड बी एबल टू राइट एट नॉर्मल स्पीड। बच्चे एक नॉर्मल स्पीड में लिखना जानते हो, आता हो बच्चों को। अब हम क्या पढ़ेंगे? डिफेक्ट, कि क्या क्या डिफेक्ट होते हैं राइटिंग अच्छी ना होने के। तो हमारा फर्स्ट डिफेक्ट क्या है? टू मच स्लैंट, ज़्यादा झुका के। अगर अपन राइटिंग ज़्यादा झुका के लिखते हैं तो ये हमारी हैंड राइटिंग डिफेक्ट है। मतलब राइटिंग को कभी भी ज़्यादा झुका के नहीं लिखना चाहिए। इर्रेगुलर साइज ऑफ लेटर्स। लेटर्स का साइज़ इरेगुलर नहीं होना चाहिए कि एक बड़ा है एक छोटा है, एक इधर जा रहा है एक उधर जा रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। अगर ये हो रहा है तो आपकी राइटिंग में डिफेक्ट है। कौन कौन सी पॉइंट? एक टू मच स्लैंट, ज़्यादा झुकी हुई नहीं होनी चाहिए। इरेगुलर साइज ऑफ लेटर्स, लेटर्स का साइज़ इरेगुलर नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या है? टू मच लाइट, ज़्यादा हल्का नहीं लिखना चाहिए। कई बच्चे क्या होते हैं ऊपर ऊपर बिल्कुल हल्के से हाथ से लिखते हैं, तो वो अच्छे से लिखाते ही नहीं है। तो ना ज़्यादा हल्का होना चाहिए और ना ज़्यादा डार्क होना चाहिए। टू मच
डार्क। तो ना ही तो ज़्यादा हल्का होना चाहिए और ना ही ज़्यादा डार्क होना चाहिए, और ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। कई लोग अच्छी राइटिंग के चक्कर में ओवर राइटिंग कर देते हैं, कर्सिव लिखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें कर देते हैं। तो ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, वो भी अच्छी हैंड राइटिंग नहीं मानी जाती। नो प्रॉपर स्पेसिंग, प्रॉपर स्पेसिंग ना देना, तो ये भी एक हैंड राइटिंग डिफेक्ट का रीज़न है। तो आया समझ में? तो ये हमारे कुछ रीजंस हो गए हैंड राइटिंग डिफेक्ट के। टू मच स्लैंट, ज़्यादा झुका हुआ नहीं होना चाहिए। इरेगुलर इन साइज, मतलब साइज़ में इरेगुलर नहीं होना चाहिए। टू मच लाइट, ज़्यादा हल्का भी नहीं होना चाहिए। टू मच डार्क, मतलब ज़्यादा डार्क भी नहीं लिखा होना चाहिए। ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए, और नो प्रॉपर स्पेसिंग, नो मतलब प्रॉपर स्पेसिंग ना देना भी एक हैंड राइटिंग डिफेक्ट का रीज़न है। अब हम पढ़ेंगे कॉज ऑफ डिफेक्ट कि क्या क्या कारण हो सकते हैं हैंड राइटिंग डिफेक्ट के। तो क्या हो सकते हैं? टू अर्ली यूज़ ऑफ वॉल पेन, वॉल पेन का जल्दी मतलब बहुत जल्दी से यूज़ करना। मतलब आप छोटी क्लास में हैं, सेकंड क्लास में, और आप वॉल पेन का यूज़ करें, तो मतलब इतनी जल्दी वॉल पेन का यूज़ करना भी एक बैड हैंड राइटिंग का, गंदी हैंड राइटिंग का कारण हो सकता है। बेड सिटिंग पोस्चर, आप मतलब लेट के लिख रहे हैं बेड पर, तो मतलब टेबल कुर्सी पे बैठ के ना लिख के लेट के लिखना, ये सब कारण भी आपके बैड हैंड राइटिंग के हो सकते हैं। और स्लो मूवमेंट ऑफ हैंड, हाथों का बहुत ही ज़्यादा स्लो मूवमेंट। पेन पेंसिल यूज्ड टुगेदर, मतलब आप पेन और पेंसिल को एक साथ यूज कर रहे हैं, जैसे एक वर्ड पेंसिल से लिख रहे हैं, एक वर्ड पेन से लिख रहे हैं, तो ये भी एक गंदी हैंड राइटिंग का कारण हो सकती है। तो कौन कौन से? टू अर्ली यूज़ ऑफ वॉल पेन, वॉल पेन का जल्दी यूज़ करना, ये भी आपके बैड हैंड राइटिंग का कारण हो सकता है। बेड सिटिंग पोस्चर, गलत तरीके से बैठ कर लिखना, ये भी आपकी गंदी हैंड राइटिंग का कारण हो सकता है। और स्लो मूवमेंट ऑफ हैंड, हाथों का धीमा प्रयोग करना, और पेन और पेंसिल का एक साथ यूज़ करना, पेन पेंसिल यूज टुगेदर। तो ये हमारे कुछ हो गए हैंड राइटिंग डिफेक्ट के कारण। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है? टीचिंग मटेरियल, टीचिंग मटेरियल्स। तो टीचिंग मटेरियल्स क्या क्या होते हैं ये पढ़ेंगे हम इसमें। एनीथिंग विच मेक लर्निंग एंड टीचिंग मोर इफेक्टिव, एनीथिंग विच मेक लर्निंग, वह चीज़ें जो लर्निंग में हेल्प करती हैं, लर्निंग कराने में हेल्प करती हैं, एंड टीचिंग मोर इफेक्टिव, मतलब पढ़ाने को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाती हैं, इज़ नोन एज टीचिंग मटेरियल, वही टीचिंग मटेरियल कहलाती हैं। जैसे पेन, पेपर, ब्लैक बोर्ड, मतलब जिस चीज़ से पढ़ाने में एक अलग ही इफ़ेक्टिवनेस आए, इफ़ेक्टिव बने, शानदार बने, वही चीज़ें टीचिंग मटेरियल कहलाती हैं। एग्ज़ाम्पल फ्लैश कार्ड, फ्लैश कार्ड जो होते हैं वो अच्छा एक टीचिंग मटेरियल होता है। गेम्स, कई बार हम गेम्स खिला खिला के बच्चों को सिखा देते हैं, पिक्चर्स के थ्रू सिखा देते हैं, फ्लो चार्ट के थ्रू सिखा देते हैं, तो यही चीज़ें आपकी अच्छी टीचिंग मटेरियल होती हैं। क्या क्या? एनीथिंग विच मेक लर्निंग एंड टीचिंग मोर इफ़ेक्टिव, वो चीज़ें जो सिखाना और पढ़ाना को बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना दें, वही चीज़ें टीचिंग मटेरियल कहलाती हैं, इज़ नोन एज टीचिंग मटेरियल। एग्जाम्पल फ्लैश कार्ड, गेम्स, पिक्चर एंड फ्लो चार्ट। तो टू टाइप की होती हैं, एक ऑडियो होती है और एक वीडियो होती है। कई टीचिंग मटेरियल ऑडियो बेस्ड होते हैं और कई वीडियो। तो हम फ्लैश कार्ड पे बात करते हैं। फ्लैश कार्ड होते क्या हैं? फ्लैश कार्ड इज़ अ सिंपल कार्ड एंड वर्सेटाइल। फ्लैश कार्ड बहुत ही ज़्यादा सिंपल और वर्सेटाइल होते हैं। विच यूज्ड टू टीच बाय टीचर, जो टीचर के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे फ्लैश कार्ड के बारे में। तो फ्लैश कार्ड क्या होता है? फ्लैश कार्ड इज़ आ सिंपल एंड वर्सेटाइल विच यूज्ड टू टीच बाय टीचर, जो कि टीचर के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। फ्लैश कार्ड बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते हैं और वर्सेटाइल होते हैं। इट इज़ अ कार्ड हैविंग राइटिंग, लेटर, नंबर, पिक्चर etc। वो एक कार्ड होते हैं फ्लैश कार्ड जिसमें राइटिंग, लेटर वगैरह ये सब पिक्चर्स दिखाए जाते हैं, शो होते हैं। पिक्चर एक इमेज होती है। गेम मतलब किसी भी गेम के थ्रू अपन को सिखाना। और फ्लो चार्ट कुछ इस टाइप का होता है। फ्लो चार्ट कैसा होता है?
रिसोर्स, जैसे एग्जांपल दे रही हूँ मैं ये कि रिसोर्स है, नेचुरल है, मैन मेड थिंग्स होती हैं, और नेचुरल के भी 2 पार्ट्स होते हैं। मतलब आप देखिए एक ही चीज़ में आपको पता चल गया कि बायोटिक एंड अबायोटिक इज द पार्ट ऑफ नेचर एंड ये रिसोर्स के पार्ट्स हैं। तो यही इस टाइप से जो चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं वही चीज़ें फ्लो चार्ट कहलाती हैं। अब जैसे फ्लैश कार्ड हुआ, फ्लैश कार्ड आपको समझ तो आ ही गया होगा, ना आया हो तो आप यहाँ देखिए। सबसे पहले ये इरेज कर लेते हैं थोड़ा बहुत। हाँ, तो फ्लैश कार्ड होते हैं जैसे कि आपका यहाँ पे लिखा है ए, अच्छे रंग बिरंगे कलर से लिखा होना, ये फ्लैश कार्ड होता है ए। अब यहीं पे आपका स्मॉल ए बना दिया, यहाँ पर लिख दिया एप्पल, और यहाँ पे एप्पल की फ़ोटो बना दी इस टाइप से, जैसा भी होता है एप्पल, मुझे ज़्यादा अच्छी ड्राइंग आती नहीं है। इस टाइप से आपका ये एप्पल बना दिया, यहाँ लीव बना दी, ये आपका एप्पल बन गया है कुछ इस टाइप से। तो ये सारी चीज़ें अब बच्चा इसमें ही देख के, देखो एप्पल की स्पेलिंग भी सीख गया, कैसा दिखता है वो भी सीख गया, कैपिटल है ये होता है, स्मॉल है ये होता है, ये भी सीख गया। तो इस टाइप से ये जो चीज़ें होती हैं यही फ्लो चार्ट होती हैं। आपने देखे होंगे बचपन में स्कूल्स में लगे रहते हैं। तो यही एक फ्लो चार्ट है। तो फ्लो चार्ट की डेफिनेशन एक बार और रिकॉल कर लीजिए। फ्लैश कार्ड, फ्लो चार्ट ये होता है, सॉरी मैंने वहाँ पे फ्लो चार्ट बोल दिया, फ्लो चार्ट ये होता है और ये फ्लैश कार्ड होता है और ये फ्लैश कार्ड होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसे हम फ्लैश कार्ड बोलते हैं, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो देखें आप, फ्लैश कार्ड इज़ अ सिंपल एंड वर्सेटाइल, फ्लैश कार्ड बहुत ही ज़्यादा सिंपल और वर्सेटाइल होता है, विच इज़ यूज्ड टू टीच बाय टीचर, जो कि टीचर द्वारा पढ़ाया जाता है। इट इज़ अ कार्ड हैविंग रिटन लेटर, नंबर और पिक्चर, जिसमें रिटन होते हैं लेटर्स, नंबर और पिक्चर्स। और पिक्चर्स क्या होती है? इमेजेस, जैसे कि एप्पल की इमेजेस बना दी, ये सब। और गेम्स मतलब गेम्स के थ्रू सिखाना। और फ्लो चार्ट कुछ इस टाइप से होता है। आई बात समझ में? तो आप इसे थ्योरी में लिख देना, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, जिसमें अपन यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।